नमस्कार दोस्तों, ताजमहली मित्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए प्रतापगढ़ दौसा, ऑप्शन बी दौसा धौलपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर धौलपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर प्रतापगढ़। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जैसलमेर और प्रतापगढ़। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा दूसरा प्रश्न। राज्य में भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत किस विधानसभा में मिला? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 6ठी, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 12वीं, ऑप्शन डी 14वीं। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12वीं विधानसभा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न ये रहा। 14वीं विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 26। तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन बी 24। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा आज का चौथा प्रश्न। जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने रहे। ऑप्शन ए कलेक्टर, ऑप्शन बी रिटर्निंग ऑफिसर, ऑप्शन सी विकास अधिकारी और ऑप्शन डी मजिस्ट्रेट। तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है आंसर ए कलेक्टर। जिलाधीश जब राजस्व वसूली करता है तो उसे कलेक्टर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा पांचवा प्रश्न। विधानसभा में 2 सत्रों के मध्य अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है? आपके सामने रहे। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 90 दिन। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 माह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। राज्य विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने रहे। ऑप्शन ए विधानसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी विधानसभा सचिव, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी उपराज्यपाल। तो आपके सामने इसका आंसर रहा ऑप्शन ए विधानसभा उपाध्यक्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने 7वां प्रश्न। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्य अध्यक्ष के अलावा को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से मुक्त किया जा सकता है? इस प्रश्न को ध्यान से देखें और हो सके दोबारा भी पढ़ लीजिए। तो इसके ऑप्शन रहे आपके सामने। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन बी राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कदाचार अक्षमता सिद्ध किए जाने पर, और ऑप्शन डी राज्यपाल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कदाचार अक्षमता सिद्ध किए जाने पर। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा आपकी स्क्रीन पर 8वां सवाल। राजस्थान में सादिक-अली समिति का संबंध रहा है मुस्लिम समुदाय की समस्या के अध्ययन से, ऑप्शन बी पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से, और ऑप्शन सी उच्च शिक्षा की स्थिति के अध्ययन से, और ऑप्शन डी सहकारी समिति व्यवस्था के अध्ययन से। तो राजस्थान में सादिक-अली समिति पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सरपंच का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए सरपंच द्वारा, ऑप्शन बी कहीं पंचों द्वारा, यानी कि वो वार्ड मेंबर जो कहलाते हैं उनके द्वारा, या ऑप्शन सी ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा, यानी कि आम नागरिकों द्वारा।
ऑप्शन डी सरपंच एवं पंचों द्वारा। तो इसका आंसर है आपके सामने आंसर डी, सरपंच एवं पंचों द्वारा उप सरपंच का चुनाव किया जाता है, यानी कि उप सरपंच को चुना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, या ऑप्शन बी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, या ऑप्शन सी मनोनीत होते हैं, या ऑप्शन डी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य इनको वोट देकर बाकायदा जनता चुनती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने आज का अभ्यास प्रश्न। वर्तमान में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए अशोक गहलोत, ऑप्शन बी वसुंधरा राजे सिंधिया, ऑप्शन सी सचिन पायलट, ऑप्शन डी बहादुर सिंह कोहली। तो इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल ताजमहली मित्र को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।